पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने की बात कही जा रही है कि क्या इन्हें जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने भी इस पर कुछ स्टेटमेंट दिए। आइए पूरी डिटेल्स के साथ चलते हैं हम वरुण के पास। वरुण बताइए क्या कुछ खबर आ रही है जीएसटी को लेकर। तो डेफिनेटली देखिए पहले भी ये कहा गया था कि जीएसटी को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। हालांकि ये पहले हुआ नहीं था, लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बयान आया है कि अगर स्टेट्स एग्री करे तो वो पूरी तरह से तैयार है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए। देखिए पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। और इसको नहीं लाने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि राज्य की तरफ से पिछले बार सहमति नहीं बनी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित कर रहे थे और वहां पे एक क्वेश्चन निकल के आया कि क्या इनको लाया जाएगा जीएसटी के अंतर्गत। तो इस पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाँ, हम तो तैयार है, अगर स्टेट्स एग्री करें और एक रेट पे अगर वो आ जाए तो हम इसको जीएसटी के अंदर ला सकते हैं। अब देखिए, अगर डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कुल वैट और एक्साइज मिला दे, अगर मैं दिल्ली की बात करूं जहां पे पेट्रोल करीब 96 रुपीज के आसपास है, कुल वैट और एक्साइज मिला दे तो ये करीब 36.8% के आसपास आता है, जिसमें एक्साइज 20-21% है और वैट 16% के आसपास है। डीजल पे अगर आप देखेंगे तो एक्साइज और वैट मिला दे तो करीब 32% के आसपास है, जिसमें एक्साइज 7.5% और वैट 14.5% के आसपास है। अगर ये जीएसटी के अंतर्गत आते हैं तो माना यह जा रहा है कि शायद 28% के आसपास का जो जीएसटी रेट है वो डीजल और पेट्रोल पे लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा फायदा होगा। हालांकि स्टेट्स को इसका नुकसान होगा और खासकर उन स्टेट्स को नुकसान होगा जो सबसे ज्यादा वैट लगाते हैं। आप देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश, ये कुछ वो स्टेट्स है जहां पे वैट सबसे ज्यादा है। तो अगर जीएसटी के अंतर्गत लाया गया पेट्रोल डीजल को तो इन स्टेट्स को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि आपको ये भी याद होगा कि लगातार पिछले कुछ समय से सरकार जो है वो एक्साइज काटते जा रही है और उसके चलते कुल एक्साइज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगातार कम होते जा रहा है। आप देखिए पिछले कुछ समय से केवल एक्साइज का कलेक्शन देखेंगे तो FY21-22 में करीब 3.73 लाख करोड़ के आसपास था। उसके पहले 2 लाख करोड़ के आसपास था, जो अब कम होकर फर्स्ट हाफ FY23 में 1.34 लाख करोड़ हो चुका है। वैट में भी यही है, क्योंकि काफी सारे स्टेट्स इसको कम करते जा रहे हैं, इसके लिए वैट का कलेक्शन भी कम होते जा रहा है। तो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, खासकर एक्साइज को कम करने की वजह से। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि अगर जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल को लाया जाता है तो पेट्रोल की कीमत में कम से कम 20 रुपए के आसपास की कमी आ सकती है और डीजल की कीमत में कम से कम 10 रुपए के आसपास की कमी आ सकती है। और अगर स्टेट्स, क्योंकि देखिए स्टेट्स वैट तो लगाते हैं, इसके अलावा सेस है, बाकी स्टेट्स के और टैक्स है वो भी लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है जीएसटी के अंतर्गत आ गए तो ये भी खत्म हो जाएंगे। और ये भी अगर खत्म हो गए तो कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम आधे भी हो सकते हैं। तो कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। कुछ स्टेट्स के लिए नुकसान होगा जो कि हाई चार्ज करते हैं। आधे हो सकते हैं, हाँ, ये कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था हाँ। जो ये कह रहे थे कि अगर 100 रुपए के आसपास पेट्रोल है और जीएसटी के अंतर्गत आ गया तो एक्साइज तो कम हो जाएगा, इसके अलावा स्टेट्स के टैक्स कम होंगे, जो हाई स्टेट्स है वहां ये आधे हो सकते हैं और वहां ये और भी काफी सारे टैक्स लगाते हैं, सेस लगा दिया, कहीं कुछ एडिशनल ड्यूटी लगा दी, वो सब भी कम हो जाएगा। अगर वो हो गया तो ये जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है जो 35% महाराष्ट्र मेरे ख्याल से 24% के आसपास है, 24-26। हमारे लिए उतना राहत नहीं आएगी, बट हाँ, राहत सबके लिए आएगी, फिर वो तो ऑल ओवर हो जाएगा। तो इन स्टेट्स में आधे हो सकते हैं, बाकी जगह 20 रुपए 30 रुपए के आसपास कम हो सकते हैं। अनिल जी, क्या ये सच में पॉसिबल है? फाइनली क्या ये रियलिटी हो सकती है? जब से जीएसटी आया है सबसे बड़ा मुद्दा यही चल रहा है, बट एक क्लियर हिंट आया एफएम की तरफ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है, अब राज्य सरकारों की सहमति चाहिए। जिस दिन आरबीआई कह देगा कि अब महंगाई नीचे लाना हमारे बस की बात नहीं है, उस दिन ये हो जाएगा। देखिए सीधी सीधी जीएसटी में आते ही है ना, आपका इन्फ्लेशन बहुत तेजी से घटेगा, क्योंकि जैसे टैक्स वाला जो मामला, किसी राज्य में वैट ज़्यादा है, किसी में कम है, और जो इसमें एक चीज़ तो क्लियर समझ लेनी चाहिए कि जीएसटी में आने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे ही, बढ़ेंगे नहीं। क्या कई लोगों को ये डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी आप 28% लगा दें, ये हो तो उसके बाद ये हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे और जो वरुण डिटेल्स बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है। अब 50% तक घटेंगे इसमें मुझे संदेह है, और शायद ये घटने की संभावना जो बनती है ना, इसी वजह से जीएसटी के दायरे में शायद आ भी नहीं पा रहा है। थोड़े घटेंगे जरूर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटने के सीधे सीधे असर के तौर पर आप महंगाई को तेजी से नीचे आते हुए देखते हैं। अगर ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद, और अब आप देखिए
हमारी ब्याज दरें और हमारी जो महंगाई है लगभग बराबर लेवल पर चल रही है, राइट। तो वैसे देखा जाए तो अब और ब्याज दरें आरबीआई को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, महंगाई अपने आप नीचे आए तो आए। या फिर ये कि जब ब्याज दरें और महंगाई बराबर हो चुकी है और उसके बावजूद भी महंगाई बढ़ी हुई है, तो फिर कारण कुछ और है, खाली ब्याज दरें बढ़ाने से महंगाई नहीं घटेगी। ऐसे में क्या कारण ये हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आप कम कर दो, आपकी महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, और ये लॉजिक बनता है। मुझे लगता है कि इस पर आम सहमति बनना मुश्किल काम है, और राज्य और केंद्र सरकारों के अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, तो इतना आसानी से होगा नहीं। ये बात मेरे ख्याल से हम कितने सालों से सुन ही रहे हैं ना, जब से जीएसटी आया तब से, कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए, चर्चाएं होती है दीप, लेकिन मैं बहुत उत्साहित नहीं हूं कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, होगा अच्छा, महंगाई के लिहाज से भी, और बाकी आपके हमारी जेब पर थोड़ा सा बोझ कम पड़ेगा, इस बात की आप पूरी संभावना मानकर चल सकते हैं।